श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के महत्व और आवश्यकताओं के बारे में समझाते हैं। कर्म योग का महत्व अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे व्यक्ति शारीरिक रूप से कुछ भी ना करे, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का कारण कर्म होना अनिवार्य है। इसीलिए कर्म को छोड़ना और संन्यास लेना सही मार्ग नहीं है। निष्काम कर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म यानी फलों की इच्छा किए बिना कर्म करने का उपदेश देते हैं। इसका अर्थ है कर्म करते हुए व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभा सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। योग और कर्म का क्या संबंध है? कर्म योग का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन योग अर्थात ध्यान और आत्मा की एकाग्रता के साथ करना चाहिए। इसका मतलब है कि व्यक्ति को अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करके समर्पण और भक्ति के साथ कार्य करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को अपने स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना ही सच्चा धर्म है और यही मानव जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाने से व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को पूरा करता है और इसके माध्यम से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। कर्म की अनिवार्यता के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म करते रहना ही जीवन का नियम है। व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म से भागकर वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसके बजाय कर्म करते हुए ध्यान और आत्म संयम से जीवन को जीना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि कर्म करते समय व्यक्ति को अपनी अहंकार भावना को त्याग देना चाहिए। इसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और ऐसा करने से व्यक्ति के मन को शांति मिलती है और वह अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। अर्जुन को दिए हुए इन उपदेशों में श्री कृष्ण भगवान कर्म के महत्व, निष्काम कर्म के सिद्धांत और कर्म योग के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समर्पण और भक्ति के साथ जीवन जीना चाहिए। यही सच्चे जीवन का मार्ग है और मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 3 कर्म योग के नाम से भी जाना जाता है।